तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की इंटरेस्टिंग रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। तो गाइस, सबसे पहली अपडेट जुड़ी है WWE के फॉर्मर सुपरस्टार मैट कैराडोना AKA जैक राइडर से, जो इस टाइम इंडी गॉड के नाम से पॉपुलर है प्रो रेसलिंग में। तो गाइस, मैट कैराडोना को लेकर ये बात पता लगी है कि कैराडोना मनी इन द बैंक में बैक स्टेज मौजूद थे चेल्सी ग्रीन को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि चेल्सी ग्रीन और कैराडोना रियल लाइफ में कपल हैं, तो एज पार्टनर वो चेल्सी ग्रीन को सपोर्ट करने आए थे। बट नोटिस करने वाली बात यह है कि आज से पहले कैराडोना WWE से रिलीज होने के बाद कभी भी बैक स्टेज दिखाई नहीं दिए। तो इसको लेकर कई इनसाइडर्स का ये मानना है कि मैट कैराडोना शायद WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर टॉक्स में है, और अगर WWE के साथ उनको बढ़िया डील मिलती है तो जल्द ही मैट कैराडोना रिटर्न कर सकते हैं WWE में। और अभी समर स्लैम भी नजदीक है, तो क्या पता ये रिटर्न समर स्लैम में ही देखने को मिल जाए। वैसे मैट कैराडोना की अपने रिटर्न को लेकर सिर्फ एक ही शर्त है, और वो ये है कि कैराडोना जैक राइडर बनकर WWE में वापस नहीं आना चाहते। और मुझे लगता है कि ट्रिपल एच इतनी सी बात तो मान ही गए होंगे मैट कैराडोना की। तो मेरे हिसाब से तो समर स्लैम से लेकर रॉयल रंबल तक कहीं भी मैट कैराडोना अपना रिटर्न कर सकते हैं WWE में। अपनी अगली अपडेट जुड़ी है जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर से। हाँ, पता है सब WWE फैंस बड़े अपसेट हैं जब से जॉन सीना ने रिटायर होने का फैसला लिया है, बट अब जॉन सीना ने मन बना लिया है रिटायर होने का, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस, जॉन सीना के रिटायरमेंट को लेकर एक अपडेट ये सामने आ रही कि WWE प्लान कर रही है जॉन सीना को 2025 के हर एक पेपर व्यू में बुक करने के लिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि WWE पेपर व्यूज को तो दूसरी कंट्रीज में करा रही है, तो इस आइडिया की वजह से जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर भी वर्ल्ड टूर जैसा हो जाएगा, और कई कंट्री के लोगों को जॉन सीना को अपने सामने रेसल करते हुए देखने का मौका भी मिलेगा। ये आइडिया अच्छा तो है WWE का, बट हम लोग तो ये चाहते हैं कि एक पेपर व्यू इंडिया में भी करा दे WWE, तो हम इंडियन फैंस को भी मौका मिल जाएगा जॉन सीना के फेयरवेल टूर में शामिल होने का। अपनी अगली अपडेट जुड़ी है जजमेंट डे रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन से। तो गाइस, रॉ पर रिया रिप्ली के रिटर्न के बाद जो धमाल हुआ वो तो आपने देखा ही होगा। तो इस रिटर्न पर जजमेंट डे के बाकी बंदों के भी रिएक्शन आए हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें सब लोग यही बताना चाह रहे हैं कि अब तो भाई डोमिनिक की खैर नहीं है। और इस पर लिव मॉर्गन का भी रिएक्शन आता है ट्विटर पर, जिसमें वो लिखती हैं डज नॉट क्वाइट साउंड एज कैची, जिसका मतलब ये है कि रिया का रिटर्न लिव को खास पसंद नहीं आया। वैसे ये रिटर्न लिव मॉर्गन को कितना जोर का लगा ये तो हम लोगों ने देखा ही था रॉ पर। और इसके बाद रिया रिप्ली ने भी लिव को मॉक करते हुए अपनी प्रोफाइल फोटो पर लिव का डरे हुए फेस की पिक्चर लगा दी। तो गाइज, ये तो रही सोशल मीडिया पर इनकी राइवलरी की बात, बट रिया रिप्ली को लेकर मेजर अपडेट ये है कि वो अभी तक मेडिकली क्लियर नहीं है इन रिंग कंपटीशन के लिए, और समर स्लैम के पहले तक उनका क्लियर होने के चांसेस भी ना के बराबर है। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली का मैच समर स्लैम में होगा, उनको अभी थोड़ा ठंड रखने की जरूरत है, क्योंकि भाई अभी ऐसा नहीं होने वाला है, बल्कि रिया रिप्ली का रिटर्न WWE ने सिर्फ स्टोरी लाइन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया है, और रिया रिप्ली को भी लिव मॉर्गन से बदला लेने के लिए अभी और वेट करना पड़ेगा। और ये स्टोरी लाइन देखकर ऐसा लग रहा है कि लिव मॉर्गन स्टिल डोमिनिक के पीछे पड़ी रहेंगी रिया रिप्ली को इरिटेट करने के लिए। तो इस स्टोरी लाइन में रिया रिप्ली के आने से ये तो 100% कंफर्म है कि अब और भी इंटरटेनमेंट मिलने वाला है रॉ को देखने में। अपनी अगली अपडेट जुड़ी है सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के मैच से। तो गाइस, जिस तरह से रॉ पर सेथ रॉलिंस ने धमकाया है सीएम पंक को, इसको देखकर यही लगता है कि ड्रू मैकिंटायर के साथ सेथ रॉलिंस भी अब सीएम पंक के लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाले हैं। और नेक्स्ट रॉ पर ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस का प्रोमो भी हम लोगों को देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि ये दोनों बंदे इस बात पर ही लड़ जाएं कि सीएम पंक को पहले कौन अपना शिकार बनाएगा। और भाई डेव मेट्जर के अकॉर्डिंग यहाँ से WWE ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के समर स्लैम वाले मैच को अब ट्रिपल थ्रेट बनाने वाली है। और ऐसे चेंजेस WWE को सेथ रॉलिंस के रिटर्न के बाद करने पड़े, क्योंकि WWE को सेथ रॉलिंस को भी तो किसी न किसी तरह समर स्लैम में बुक करना है, जिस वजह से WWE को सेथ रॉलिंस को ऐड करना पड़ा सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी लाइन में। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये ट्रिपल थ्रेट वाला आइडिया भी कमाल का होने वाला है, क्योंकि तीनों सुपरस्टार एक दूसरे से खुन्नस खाए हुए बैठे हैं, और क्या पता ये मैच समर स्लैम की हिस्ट्री का बेस्ट रेसलिंग मैच भी बन जाए। अब अगली अपडेट पर जाने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जिसमें आपको गेस करना है कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये सुपरस्टार कौन है, और इसका जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ये सिर्फ एक छोटा सा चैलेंज है आप लोगों के लिए, और देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं इस चैलेंज का। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी है अंकल हाउडी से। तो गाइस, वाइड 6 डेब्यू के बाद से ही चैट गेबल को टारगेट कर रही है, और इस रॉ पर हम लोगों ने बो डैलस को देखा था एडम पियर्स के ऑफिस में। तो इसको लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि अब फाइनली अंकल हाउडी के फर्स्ट मैच का टाइम आ गया है। इसी वजह से बो डैलस और एडम पियर्स के ऑफिस वाला सीन हम लोगों को दिखाया गया था।
और स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग बो डैलस मैच की डिमांड करने ही गए होंगे एडम पियर्स से, और ये मैच हम लोगों को देखने को मिल सकता है समर स्लैम में। और अंकल हाउडी का फर्स्ट अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि चैट गेबल ही होंगे। इसी वजह से व्हाइट सिक्स लगातार टारगेट कर रही है चैट गेबल को, और जो VHS टेप में प्रोमो भी देखे हम लोगों ने, उसे देखकर भी यही लगता है कि बो डैलस उन लोगों को टारगेट करेंगे जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ अच्छा नहीं किया। और रॉ पर गेबल और अल्फा एकेडमी के बीच जो कुछ हुआ उसके बाद ही अंकल हाउडी ने अटैक किया था, तो ये सारी चीजों के अकॉर्डिंग लगता तो है चैट गेबल ही पहला शिकार होने वाले हैं अंकल हाउडी के, या फिर क्या पता एडम पियर्स ने ज्यादा BC करी हो तो बो डैलस ने एडम पियर्स को ही अपना टारगेट बना लिया हो। खैर अब इसके बारे में तो एडम पियर्स ही बता सकते हैं कि बो डैलस क्या बात करने आए थे ऑफिस में, जिसके लिए हम लोगों को नेक्स्ट रॉ तक वेट करना होगा। गाइस आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं तक थी, और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।